हाय एवरीवन, एग्ज़ाम डायनेमिक्स चैनल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 6 ज्योग्राफी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर फर्स्ट और सेकंड जो है हमने कंप्लीट कर दिया है आज के 31 दिसंबर 2022 में। साल के लास्ट डे आज हम क्लास 6 की एनसीईआरटी कंप्लीट कर देंगे, ये मैं टारगेट बना के चल रही हूँ। और तो चलिए शुरू करते हैं। मोशंस ऑफ द अर्थ, चैप्टर नंबर 3। इसमें क्या बात करी गई है? इसमें बात करी गई है व्हाट इज रोटेशन, व्हाट इज रिवॉल्यूशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब आप लोगों को लगता होगा कि ये तो हर चीज़ को जो है इंपॉर्टेंट बता देती है कि रोटेशन और रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। तो इसके बारे में हम जानेंगे और हम ऑर्बिटल प्लेन के बारे में जानेंगे, हम इल्यूमिनेशन के बारे में जानेंगे। जैसे कि मैंने लास्ट फिगर में एक बार बताया था आपको कि उसमें जो है आर्कटिक सर्कल क्या होता है, कौन सी क्या इक्वेटर है, कौन सा टॉरिड जोन है, कौन सा टेम्परेट जोन है, कौन सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, पता सभी को है। आर्कटिक सर्कल कहाँ पर है और एंटार्क्टिक सर्कल क्या है, इसके बारे में हमने जाना था पहली वाले चैप्टर में। अब हम जानेंगे कि ये वाली जो वीडियो है, ये वीडियो सॉरी कह रही हूँ, ये वाली जो फिगर है, इसमें जो है इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस एंड द ऑर्बिटल प्लेन। एक्सिस के बारे में हमने जान लिया था, इसका मैंने एग्जाम्पल दिया था जो हम मुझे इंग्लिश में नहीं पता, शायद क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, या याद भी नहीं आ पा रहा है। लट्टू। लट्टू अगर किसी ने खेला हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा किस किस ने लट्टू का गेम खेला है। तो वो जो जिस पॉइंट पे वो घूमता है उसका एक एग्जांपल मैंने इस तरीके से दिया था लट्टू के ऊपर। जैसे हम वो उस पर रोप लगा देते हैं और वो एकदम से घुमाते थे। कई तो इतने एक्सपर्ट होते थे वो सीधा ना उसको जो है ज़मीन पे घुमाने के बजाय अपने हाथ पे हथेली पे घुमा लेते थे। ऐसे कई मैंने मतलब महारथी देखे। खेल में सभी महारथी होते हैं। तो उसे हम जो है जिस एक्सिस पे वो घूमता है, जिस पॉइंट पे वो घूमता है, उसे हम एक्सिस कहते हैं। इसीलिए जो है हम जब जैसे हम ग्लोब देखते हैं, जो प्रिंसिपल ऑफिस में नॉर्मली हम लोगों ने देखा होगा, मैंने तो बहुत देखा है, बड़ा सा एक ग्लोब रखा रहता है। आप पढ़े या ना पढ़े, लेकिन वो रखा जरूर रहता है ना। तो वो जिस उस पे घूमता है, जिस पॉइंट पे घूमता है, उसे हम जो है एक्सिस कहते हैं। अब हम ये एक नया पॉइंट और जुड़ गया, एक नया वर्ड आया, ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है, हाँ, इल्यूमिनेशन क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। और दिन और रात कैसे होती है उसके बारे में हम जानेंगे। विंटर सोल्स्टाइस क्या होता है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो है समर सोल्स्टाइस क्या होता है, और इक्विनॉक्स क्या होता है, स्प्रिंग सीजन, और ये सब जानेंगे। लीप ईयर क्या होता है, लीप ईयर सभी को पता होता है कि लीप ईयर होता क्या है, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगी। और एलिप्टिकल ऑर्बिट, ऑर्बिट क्या होता है, ऑर्बिट के बारे में हमने सबसे पहले चैप्टर 1 में पढ़ा था सोलर सिस्टम के अंतर्गत। अच्छा चलिए, ये चैप्टर छोटा सा ही है लेकिन है बड़ा इंपॉर्टेंट। ये वाली फिगर बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड द सीजन्स, सीज़न कैसे चेंज होते हैं, क्या सिर्फ सर्दी सर्दी रहनी चाहिए या फिर गर्मी गर्मी रहनी चाहिए। मेरे ख्याल से अपने भारत का मौसम सबसे बढ़िया है, उसमें जो है गर्मी, सर्दी, पतझड़ और बारिश और अच्छा सुहावना मौसम भी रहता है। तो ये अच्छे वाला मौसम है जो मुझे तो पसंद है। आई होप आप सबको भी पसंद आता होगा। तो चलिए शुरू करते हैं मोशंस ऑफ द अर्थ बिना कोई टाइम वेस्ट करें। कि सबसे पहला पॉइंट आता है कि रोटेशन और रिवॉल्यूशन होता क्या है। रोटेशन जो होती है, रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। जैसे वो लट्टू घूमता है ना, उसे जो अपनी पॉइंट पे से घूमे, जैसे कि जब ग्लोब आपने हाथ से चलाया होगा उसे हम रोटेशन कहते हैं। अगर आप उसे हाथ से घुमाएंगे हल्का हल्का तो वो उसे हम कहेंगे रोटेशन। रिवॉल्यूशन क्या होता है? The movement of the earth around the sun in a fixed path or orbit is called revolution. सन के चारों तरफ आठों के आठ प्लैनेट, मेटियोरॉइड्स और एस्टेरॉइड्स और ये सब जो है सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, एक तरीके से परिक्रमा। इसका मैंने सबसे पहले एक एग्जांपल दिया था चैप्टर नंबर 1 में। जब हम शिव मंदिर में जाते हैं, शिवलिंग पे जल चढ़ाने के बाद में, अपनी पूजा अर्चना खत्म करने के बाद में, कंप्लीट जब हो जाता है, तो उसके बाद में हम शिव मंदिर की एक परिक्रमा करते हैं। और कई कई जगह पे तो वो परिक्रमा जो है मतलब उसके अंदर, मंदिर के अंदर ही होती है, नहीं तो हम मंदिर के बाहर भी उसके अहाते में जो है चबूतरा सा बना होता है, उसके चारों तरफ भी एक परिक्रमा करते हैं। कई लोग शिवलिंग की भी परिक्रमा करते हैं। तो शिवलिंग को आप ऐसे मानिए कि वो सन है और उसके चारों तरफ जो परिक्रमा कर रहे हैं वो हम एक कोई अपने को एक कोई प्लैनेट मान लीजिए, अर्थ मान लीजिए, कोई भी जो भी आपकी प्लैनेट पसंद हो, तो हम वो जो कर रहे हैं वो हम परिक्रमा कर रहे हैं। परिक्रमा करना मतलब एक तरीके से जो है दैट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट। ये पॉइंट बड़ा मतलब इम्पॉर्टेंट है, फिक्स्ड पाथ पे।
या फिर ऑर्बिट में। ऑर्बिट का मतलब ही ये है कि एक निश्चित पाथ पे जो है आप निश्चित रास्ते पर चलते हैं, उसी रास्ते पे जो है आप अपनी मूवमेंट करते हैं। चाहे ये नहीं कि इधर उधर जाएंगे, कहीं भी आप कहीं भी परिक्रमा तो नहीं शुरू कर देते ना। मंदिर का एक निश्चित दायरा होता है, उस एरिया पर्टिकुलर एरिया में ही तो आप मंदिर के माने मंदिर जो है बड़ा सा जो है 100 गज की उसमें जो है एरिया में फैला हुआ है, तो 100 गज की परिक्रमा थोड़ी ना कर लेंगे। जहाँ पे वो पर्टिकुलर जो है देव स्थान है, उसके चारों तरफ आम जो है उसकी परिक्रमा करते हैं। तो एक तरीके से ऐसे समझिए कि सूर्य जो है एक देव स्थान है, देव वहाँ पे जो है स्थापित हैं, और उसके चारों तरफ हम जो परिक्रमा कर रहे हैं, हम कोई ग्रह हैं, दैट इज कॉल्ड, हम क्या करते हैं, रिवॉल्यूशन। समझ में आया? अब हम बात करते हैं कि द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज इन इमेजिनरी लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन। ये मैं बात करूंगी इसके ऊपर। ये देखिए, ये डायग्राम, ये वाला डायग्राम बड़ा ज़रूरी, ये वाला, ये नीला सा जो दिखाई दे रहा है ना, ये जो है इसमें है द वर्टिकल लाइन। देखिए ये वाली जो लाइन जा रही है नॉर्थ पोल, जैसा कि मैंने बताया था कि अर्थ जो है थोड़ी सी टेढ़ी होती है। अगर वो जो टेढ़ी होती है, जो अर्थ थोड़ी सी टिल्ट होती है, तो उस टिल्ट में जो है, अगर इक्वेटर तो बिल्कुल सीधा है, पैरेलल है बिल्कुल, इक्वेटर 0 डिग्री पर है, तो इक्वेटर जो है जब उस पर आप लाइन खींचेंगे, जैसे यहाँ पे जो है ये जो डैश डैश लाइन है, ये दैट इज कॉल्ड इक्वेटर, विषुवत रेखा, और उससे जो है आप सीधा एक एंगल लेंगे वर्टिकल, लॉन्गिट्यूड मान के चलिए इसे। तो नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल के बीच में जो ये एंगल बनेगा, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल प्लेन, और इसकी डिग्री होती है 66.5 डिग्री। यहाँ पे नॉर्थ और साउथ कुछ नहीं होता, ऑर्बिटल प्लेन का एंगल होता है 66.5 डिग्री। इस ऑर्बिट पे जो है, मतलब इस निश्चित पाथ को जो परिक्रमा करती है, जो पृथ्वी जो है परिक्रमा करती है अपने एक निश्चित ऑर्बिट में, एक निश्चित एंगल पे, मतलब टिल्ट होकर परिक्रमा करती है, उस प्लेन को जो है हम जो है उस एंगल को जो है हम 66.5 डिग्री के एंगल को हम ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं। और अर्थ जो है इसी घूमते घूमते जो है सूर्य से जो है रोशनी भी प्राप्त करती है, हीट प्राप्त करती है। आगे बात करते हैं इस बारे में। हाँ, अर्थ की शेप कैसी होती है, जियोइड, जियोइड, एलिप्टिकल जियोइड भी कह देते हैं इसे। हाँ, स्फेरिकल शेप भी कह सकते हैं। ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ ओनली हाफ ऑफ इट्स गेट्स लाइट फ्रॉम द सन एट अ टाइम, फिगर 3.2। ये देखें, इसमें हम मैं इसे थोड़ा सा इस साइड लेके आती हूँ। ये देखिए, ये थोड़ी सी टेढ़ी है, यहाँ पे अगर हम इक्वेटर मान के चलते हैं, और तो ये देखिए वेस्ट टू ईस्ट अर्थ जो है रिवॉल्व करती है, ध्यान रखिएगा, मूव जो करती है, रोटेट जो करती है, जो लट्टू की तरह जो घूमती है, वो जो है रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट, डायरेक्शन याद रखिएगा, वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, अब ये जैसे ये सूर्य की एक फिगर बनाई गई है यहाँ पे, और यहाँ से रोशनी आई, थोड़ी सी टिल्ट हुई, तो ये जो ये थोड़ा सा लाइट येलो कलर का पार्ट है, यहाँ तक रोशनी पहुँची, यहाँ पे रोशनी नहीं पहुँची, यानी इस टाइम पे यहाँ पर दिन होगा, यहाँ पे रात होगी। अच्छा, द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन। 24 घंटे में एक अपने रोटेशन कंप्लीट करती है अराउंड इट्स एक्सेस। ठीक है, द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज द अर्थ डे। दिस इज द डेली मोशन ऑफ द अर्थ। चैप्टर का नाम क्या है, मोशन ऑफ द अर्थ। तो इसे जो है हम डेली मोशन ऑफ द अर्थ कहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कई एग्जामिनर्स क्या करते हैं, एग्जामिनर्स हमेशा वही चीज़ पूछते हैं जिसमें जो है स्टूडेंट जो है फंसता है या कंफ्यूज होता है, और वो फंसेगा या कंफ्यूज तब होगा जब उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। ठीक है, हम बात करेंगे, हम जो है ऑर्बिटल प्लेन भी पढ़ लिया हमने जो है ये भी पढ़ लिया कि वो रोटेशन क्या होता है, रिवॉल्यूशन क्या होता है, लेकिन हमने ये नहीं पढ़ा कि अर्थ डे किसे कहते हैं। द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज द अर्थ डे। हमने ये नहीं पढ़ा कि डेली मोशन ऑफ द अर्थ क्या होता है। अगर किसी ने जो है बेहद ही सामान्य भाषा में पूछ लिया कि डेली मोशन ऑफ द अर्थ क्या होता है, देखिए यहाँ पे मैं कर्सर लेके आ रही हूँ, डेली मोशन ऑफ द अर्थ क्या होता है, तो हमें ये पता होना चाहिए डेली मोशन ऑफ द अर्थ इज दैट मोशन विच by the earth takes 24 hours to complete one rotation around its axis, that is called the daily motion of the earth। और इसे जो है इस पीरियड ऑफ रोटेशन को जो है हम अर्थ डे कहते हैं। क्लियर? अच्छा, अब हम बात करेंगे इसके बारे में। अगर जो है ये एक सवाल बड़ा अच्छा सा है कि व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट। अगर अर्थ जो है रोटेट ना हो तब क्या होगा।
अर्थ जब रोटेट नहीं होगी तो सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे। एक पोर्शन उसमें हमेशा जो है इस तरीके से रहेगा, और एक पोर्शन हमेशा जो है मतलब यहाँ सदा गर्मी रहेगी और यहाँ पे सदा सर्दी रहेगी। मौसम जो है चेंज नहीं होगा। सेकंड मोशन ऑफ द अर्थ, पहला मोशन क्या था? रिवॉल्यूशन था, रोटेशन था। तो वही जो पीरियड ऑफ रोटेशन क्या होता है, दैट इज कॉल्ड रोटेशन। सेकंड मोशन क्या होता है ऑफ द अर्थ इज नोन एज रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन क्या होता है? रिवॉल्यूशन ये होता है कि इट टेक्स 365 1/4 365 1/4 days 1 year टू रिवॉल्व अराउंड द सन। अर्थ जो है जो परिक्रमा करती है सूर्य की, सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगाती है, वो उसका टाइम पीरियड है 365 दिन और एक दिन का 1/4 हिस्सा। तो 1/4 हिस्सा क्या होता है? वो 6 आवर्स होते हैं। यहाँ लिखा भी हुआ है, वी कंसिडर अ ईयर एज कंसिस्टिंग ऑफ 365 days ओनली एंड इग्नोर 6 आवर्स फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। हम कन्वीनियंस के लिए जो है हमने जो है वो 6 घंटे हटा दिए हैं। ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पे कि जो ये बॉक्स जो होता है ना, ये ज़रूर देख लिया करिए। इस बॉक्स में क्या लिखा हुआ है? द एंशियंट इंडियन एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट हैज़ हैड स्टेटेड दैट द अर्थ इज़ राउंड एंड रोटेट ऑन इट्स एक्सिस। हमारे भारत में जो है इतने महान वैज्ञानिक हुए हैं, ये ऋषि भी जो है किसी वैज्ञानिक से कम नहीं थे। ऋषि मुनि भी जो है बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। तो एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट कौन थे? एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट जो थे एंशियंट इंडियन एस्ट्रोनॉमर थे, और आर्यभट्ट ने बोला था कि अर्थ जो है राउंड है और ये अपने एक्सिस पे रोटेट करती है। देखिए, तब इतनी जो है सुविधाएं भी नहीं थी, तब कोई इतना लंबी चौड़ी जो है टेलीस्कोप नहीं था, हमने कोई सैटेलाइट छोड़ा नहीं था कि हम जान सकें कि अर्थ जो है कैसे परिक्रमा कर रही है या लेकिन फिर भी हमें पता था कैसे। तो ये हमारा जो है बहुत ही रिच हिस्ट्री है हमारी, चाहे वो जो है फिज़िक्स में हो, चाहे केमिस्ट्री में हो, चाहे साइंस में हो। मैथ्स जो है हम लोगों का बड़ा अच्छा था, क्योंकि ज़ीरो हम ही ने दिया था, डेसिमल हमने दिया था भारत में। चलिए बात करते हैं, हम टॉपिक से भटकेंगे नहीं। तो हमने रिवॉल्यूशन जाना कि रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है? परिक्रमा। और परिक्रमा का कितने दिन में होती है? ये दिन में होती है 365 1/4 days टू रिवॉल्व अराउंड द सन। और इसमें से 6 घंटे हम जो है हम इन्हें छोड़ देते हैं। अच्छा, ये कुछ एक डायग्राम बना हुआ है जहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये बीच में सन हो गया, ये जो चारों जो पिक्चर्स गोले बने हुए हैं, ये सब अर्थ है। अब इसमें क्या है? 21 मार्च को, ये याद रखिएगा, डायग्राम ये ज़रूर बना लीजिएगा अपनी कॉपी में, कहीं पे भी नोट्स, शॉर्ट नोट्स में बनाए तो शॉर्ट नोट्स में ये डायग्राम आपके दिमाग में छपा हुआ होना चाहिए। इतनी 1-2 बार बनाएंगे तो आपको याद हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? समर सोल्स्टाइस है 21 जून को, यहाँ पे विंटर सोल्स्टाइस है 22 दिसंबर को, और कहाँ से शुरू करें? 21 मार्च से शुरू करते हैं। चलिए, 21 मार्च को क्या होता है कि 21 मार्च को जो है ये देखिए, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है अर्थ। यहाँ पे जो है, यहाँ पे इस वक्त ऑटम होता है, यहाँ पे इस तरफ से जब जाएंगे यहाँ पे जो है ऑटम है। ये देखिए, यहाँ पे ऑटम आएगा 21 मार्च को, इक्विनॉक्स है पड़ता है। और फिर समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर रहता है। ये देखिए, यहाँ पे नॉर्थ हो गया, यहाँ पे साउथ हो गया, और यहाँ ये ध्यान से अगर आपको देख पा रहा हो तो ये थोड़ा सा डार्किश है और ये थोड़ा ब्लूइश है। ब्लूइश मतलब यहाँ पे जो है सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, और यहाँ पे जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उत्तरी ध्रुव पे जो है गर्मी होगी, और दक्षिणी ध्रुव पे, सदर्न हेमिस्फीयर में ठंड होगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है नहीं पड़ रही है सूर्य की रोशनी, और इसे ही हम जो है समर सॉल्स्टाइस कहते हैं, जो कि 21 जून को पड़ता है। ठीक है, फिर नीचे आते हैं, 21 मार्च के बाद हमें 21 जून हो गया। फिर नीचे आते हैं, अब हम आएंगे जो है ऑटम में। यहाँ भी ऑटम ही है, ऐसा नहीं कि ऑटम नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो है ये ऑटम में, इस दोनों में ही स्प्रिंग का मौसम है। और स्प्रिंग का मौसम होगा आपके नॉर्थ पोल पे, और ऑटम का मौसम होगा सदर्न पोल पे, साउथ पोल पे। और ऐसे जो है यहाँ पे उल्टा हो जाता है नीचे। 23 सितंबर को ऑटम जो होगा वो आएगा आपका नॉर्थ पोल पे, और स्प्रिंग जो होगा वो आएगा आपका साउथ पोल पे। ये देखने वाली बात है इसमें।
डेट्स तो आप जो है रट्टे मार के जो है कर लेंगे, लेकिन ये जो स्प्रिंग और ऑटम लिखा हुआ है ना, स्प्रिंग और ऑटम, स्प्रिंग और ऑटम, यहाँ ऑटम और स्प्रिंग है, ये पॉइंट नोट करने वाली बात है। आगे बढ़ते हैं। आगे फिर ये जो है 23 सितंबर के बाद में हम आ जाते हैं 22 दिसंबर, जो कि गुजर चुका है। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि विंटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जैसा यहाँ था ये इसका ठीक उल्टा है। यहाँ समर सॉल्स्टाइस है, इसे हम विंटर सॉल्स्टाइस कहते हैं, क्योंकि उत्तरी ध्रुव में जो है विंटर होता है उस वक्त। ये देखिए यहाँ पे जैसा ये था, इसे ही उठा के जो है उल्टा कर दीजिए तो इधर की तरफ जो है ये वाला इसका जस्ट अपोजिट है। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर पे सूर्य की रोशनी नहीं पड़ रही है उत्तरी ध्रुव पे, तो यहाँ पे जो है सर्दी पड़ गई, और यहाँ पे पड़ रही है तो यहाँ पे हो गई गर्मी, समर हो गया दक्षिणी ध्रुव पर। इसे हम विंटर सॉल्स्टाइस कहते हैं, जो कि 22 दिसंबर को होता है। मैं फिर से कह रही हूँ, इस डायग्राम को नोट कर लीजिएगा। अच्छा, लीप ईयर क्या होता है भाई? लीप ईयर होता क्या है? लीप ईयर को अगर कोई जानना चाहे कि लीप ईयर होता क्या है, अब 6 घंटे जो बच गए हर साल, उस 6 घंटे को हम लगातार जो है 4 साल तक उसे जो है एक तरीके से ऐड कर लेते हैं, और 6 4 ज़ा 24 आवर्स का पूरा एक दिन बना लेते हैं। तो 365 दिन के बजाय उस चौथे साल में 366 दिन होते हैं, 366 डेज। तो फरवरी हमारी कितने दिन की होगी? 29 डेज की। एक दिन बढ़ गया ना, तो वो एक दिन जो बढ़ गया 29 डेज की, 28 दिन की वैसे होती है, तो 29 डेज की जो बढ़ गई, तो दैट इज कॉल्ड लीप ईयर। जो 4 से डिविजिबल हो जाए, जो ईयर 4 से डिविजिबल हो जाए, डिवाइड हो जाए, उसे हम लीप ईयर भी कहते हैं, ऐसे समझिए। अच्छा, फिगर 3.3 कहाँ गई? फिगर 3.3 में, अच्छा आपने ये बात नोट करी, ये एक अंडाकार पोजीशन में है। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एलिप्टिकल ऑर्बिट। हम इसे सर्कल में भी ले सकते थे, लेकिन हम इसी ऑर्बिट, इसी शेप में जो है अर्थ जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। क्या करती है? रिवॉल्यूशन करती है, अपने को अपने एक्सिस पे रोटेट होते हुए, अपने एक्सिस पे रोटेट होते हुए। ये जो मेरा कर्सर बार बार घूम रहा है, हम रिवॉल्व कर रहे हैं अपने एक्सिस पे। यहाँ पे ये जो है अपनी घूमती 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 ये चारों तरफ जो है चक्कर लगाती है। दैट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। लीप ईयर समझ में आया? ठीक है। इस ऑर्बिट को जो है, इस पर्टिकुलर पाथ को हम क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं। और इस ऑर्बिट की शेप कैसी है? एलिप्टिकल। ठीक, छोटा सा चैप्टर था, ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें, लेकिन ये 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। मैं फिर से कह रही हूँ, इसको जो है बिल्कुल याद रखिएगा, ये वाली फिगर को याद रखिएगा। इसमें स्प्रिंग और ऑटम जो है, जैसे यहाँ पे उल्टा हो रहा है, ऊपर जो है गर्मी आ गई, दक्षिणी ध्रुव पर जो है सर्दी आ गई। यहाँ पे जो है विंटर सॉल्स्टाइस में सबसे पहले जो है, जब देखिए, जब सॉल्स्टाइस में जिस भी सीज़न का नाम पहले आएगा वो उत्तरी ध्रुव पे पड़ेगा, ऐसे दिमाग में रखिए। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर समर सॉल्स्टाइस में समर पहले आ रहा है, तो यानी वो समर जो है किस पे पड़ेगा? नॉर्थ पोल पे। तो अगर समर नॉर्थ पोल पे पड़ रहा है तो साउथ पोल पे विंटर ही पड़ेगा, क्योंकि अर्थ जो है हमारी सीधी नहीं घूमती है, वो थोड़ा सा टिल्टेड होती है, थोड़ी सी टेढ़ी होकर घूमती है। ऐसे ही जो है, अगर विंटर सॉल्स्टाइस है, विंटर पहले आ रहा है, तो विंटर जो है नॉर्थ पोल पे पड़ेगा, समर जो है साउथ पोल पे पड़ेगा। यहाँ देखने वाली बात है कि 21 मार्च को इक्विनॉक्स जो पड़ रहा है, तो इसमें जो है 21 मार्च को, मार्च में क्या होता है? थोड़ी सी गर्मी होती है ना। अब गर्मी होगा तो ये वाला वर्ड भी चला गया, यहाँ समर आ गया है, तो फिर यहाँ पे जो है ये देखने वाली बात है कि ऊपर स्प्रिंग पड़ेगा और साउथ पोल पे ऑटम होगा। ऐसे ही जो है यहाँ पे 23 सितंबर को जो है सर्दियाँ शुरू होने वाली होती हैं। अक्टूबर में अब की बार तो खैर सर्दियाँ जो है बेहद लेट शुरू हुई हैं, लेकिन 23 सितंबर को जो है यहाँ पे ऑटम पड़ेगा और साउथ पोल पे स्प्रिंग पड़ेगा। ठीक है, ये वाला डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है, और साथ में जो है ये वाला डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ कॉल्ड ऑर्बिटल प्लेन। यहाँ पे इक्वेटर जो है हमने एक सीधी लाइन खींची अर्थ के ऑर्बिट पे, और जो है वो ये दैट इज़ कॉल्ड इक्वेटर। हाँ, इक्वेटर है ये। और ये जो है हमने जो है देखिए, ये वाला जो इक्वेटर है, ये तो यहाँ इक्वेटर जा रहा है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गई, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गई। जब टिल्टेड में जो है हम बिल्कुल सीधी लाइन खींचते हैं, हमने टिल्ट लाइन नहीं खींची है, नहीं तो हम इसे ही जो है प्लेन मान सकते थे। हमने जो है टिल्टेड लाइन ही खींची है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि ग्लोब खड़ा कर दिया और ग्लोब के अंदर जो ये डंडा है ये वो है, यहाँ वो उसका एक्सिस है। तो ये जो
जो हमें दिखाई नहीं देता ग्लोब के अंदर, जिसके चारों तरफ जो ग्लोब घूमता है, इसी का जो ये एक्सिस है, ये एंगल जो है, ये 66 हाफ डिग्री है, और इसे ही जो है हम ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं। ठीक, ये वाला डायग्राम इंपॉर्टेंट है, एक ये वाला इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ ही ये चैप्टर ख़त्म होता है। और प्रीवियस 2 चैप्टर्स एक बार जो है देख लीजिएगा। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप इन चैप्टर्स को जो है बैठ के प्रॉपर देखें। चाय पीते पीते देख लिए, मेट्रो में जाते जाते देख लिए, बस में जाते जाते देख लिए। बस ध्यान रखिएगा कि अपने स्टॉप पर जो है उतरना ना भूलें, कहीं ऐसा ना हो कि स्टॉप आगे पीछे चला जाए। दूसरा, ड्राइव करते हुए या कहीं पे रास्ते में चलते हुए वीडियोस मत देखिएगा, घर पर आराम से देखिएगा। ठीक है, थैंक यू।